जय श्री राम दोस्तों। हमने ये ज्ञान गंगा में जो रामपाल पाखंड किया है, इसकी 5वीं वीडियो ला रहा हूँ। आप आगे देखिए इस धूर्त ने इसमें कैसा पाखंड किया है, लोगों को कैसे भ्रमित करता है। ठीक है दोस्तों, ये वही ज्ञान गंगा है और इसमें जो है हमने ये क्षर पुरुष ब्रह्म जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है, इसका तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे भगवान अपने आप को काल कर रहे हैं। उस समय है अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन, अब इन योद्धाओं का समय पूरा हो गया है, अब तुम निमित्त मात्र बन जाओ और युद्ध करो। आगे यह लिखता है कि परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 9-10 में तथा गीता अध्याय 18-62, ये तो हमने बताया था कि 18-62 में कोई किसी प्रभु के लिए जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि 18-61 में कि परमात्मा हृदय में रहता है और 62 में बोले कि उसके शरण में चले जाओ, और स्वयं 15 के 15 में बोले कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और 10 के 20 में बोले कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने अपने ही शरण में जाने के लिए बोला, लेकिन इस धूर्त ने ये बारी ये श्लोक लेता है कि वहाँ पे गीता ज्ञानदाता किसी और के शरण में जाने के लिए बोल रहा है। तो इसका तो मैंने खंडन कर दिया है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और एक 15 के 1-4 का भी हमने वीडियो बनाया है और 17 का भी वीडियो बनाया कि उसमें किसी अन्य प्रभु ईश्वर की बात नहीं हो रही है, बल्कि स्वयं भगवान जो है कह रहे हैं कि शरीर क्षर है और आत्मा को अक्षर कहते हैं, और मैं स्वयं उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम हूँ। तो इसका हमने खंडन कर दिया है। अभी जो हम ये अध्याय 8 श्लोक 3, 9, 10 हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, यह है अध्याय 8 श्लोक संख्या 3। इसमें यह परम अक्षर शब्द आया है, जिसको रामपाल दिखा के कहता है कि यह जो है इसके परमेश्वर कबीर की ओर इशारा किया गया है। इसका सारा ज्ञान इशारा है, प्रत्यक्ष कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ इशारा बुझाता है। यहाँ पे भगवान ने गीता में वेद के लिए, जीव के लिए, प्रकृति के लिए, अग्नि के लिए ब्रह्म शब्द आया है। तो इसके लिए भगवान ने यहाँ पे परम और अक्षर विशेषण देकर के निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए बोले, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसके लिखता है कि 8 में 8 से ये इसमें 8 से लिखा है, ये 8, 9, 10 में इसके जो है परम अक्षर ब्रह्म का जो है कोई और है, इसका वर्णन है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। 8 में लिखा है, यह है अध्याय 8, श्लोक संख्या भी 8 है। इसमें लिखा है कि हे तीर्थानंदन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त होता है? यहाँ भगवान ने कहा 9 में, जो सर्वज्ञ है, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। 10 में बोले, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़कर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे रामपाल का जो ज्ञान है दोस्तों, क्या इसका कोई दास जो है भ्रिकुटी में अपने प्राणों को स्थिर करता है? नहीं। यहाँ पे भगवान ने निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन किया है, जो योगियों के लिए है। आगे बोलते हैं ये 11वां में कि वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। कौन सा पद कह रहे हैं? 11 और 12 और 13 है। इसको बता रहे हैं कि संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ये नहीं कि जो कबीर को पूजेगा वो परम गति को प्राप्त होगा, नहीं। यह जो ओम का उच्चारण करेगा और ब्रह्म का ये मंत्र है ओम
निर्गुण निराकार परमात्मा का उच्चारण करेगा और सगुण साकार परमात्मा का स्मरण करेगा, भगवान श्री कृष्ण का, वह परम गति को जाएगा। आगे बताए कि हे पृथानंद, अनंत चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मैं सुलभ हूँ। ये धूत कहता है कि ये गीता ज्ञानदाता जो है प्रतिज्ञा किया है कि मैं प्रगट ही नहीं होता किसी के सामने। तो यहाँ पे दोस्तों किसी जो है अबीर कबीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्वयं गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण अपने ही शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएगा वही परम गति को प्राप्त होगा, दूसरा कोई प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, आगे यह लिखता है कि ब्रह्म काल के अवतारों की जानकारी, गीता अध्याय 4 श्लोक 7। आइए देखते हैं भगवान के अवतारों की जानकारी कैसे है। दोस्तों मैं अध्याय 4 श्लोक 1 से पढ़ूंगा, तभी मुझे जो है ये जो 7 है, ये 7 लिखा है अध्याय 4 का 7, इसका अर्थ समझ में आएगा। पिछले अध्याय 3 में 2 में भगवान ने कर्म योग की बात कही थी, उसी को यहाँ आगे कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छासु से कहा। आगे कह रहे हैं ये 2 में कि हे प्रताप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजश्रियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। मतलब बिल्कुल खत्म नहीं हो गया था मगर कम हो गया था। तो भगवान ने फिर से कर्म योग बताने के लिए अर्जुन को ये विषय चालू किए थे 2 और 3। तो वही बता रहे हैं कि मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। भगवान का प्रिय सखा और भक्त हैं अर्जुन, इसलिए उन्होंने एक योग कहा। 2 और 3 में जो पीछे चल रहा था। चौथे में कहे, जब अर्जुन ने पूछा, भगवान ने यहाँ कहा कि मैं यह योग सूर्य से कहा था पहली में, तब ये जो पहला अध्याय है इसमें जब भगवान ने कहा कि मैं यह योग सूर्य से कहा था, तब अर्जुन को विस्मय हो जाता है। और वो जो है चौथे श्लोक में, ये चौथा श्लोक है, भगवान से पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। तब भगवान ने बताया, ये 5वां श्लोक है दोस्तों। तब भगवान ने कहा, हे प्रथम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। आगे 6वें में बोले, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके और योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होते हैं और जीव प्रकृति के अधीन होकर के उत्पन्न होता है। इसलिए जीव नहीं जान पाता कि मेरे कितने जन्म हुए, लेकिन भगवान यहाँ जानते हैं। और भगवान कैसे हैं? अजन्मा है, अविनाशी है और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर है। तब इन्होंने, भगवान ने 7 में ये कहा दोस्तों, ये है 7, भगवान ने इसमें कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को आत्मानम आपको साकार रूप में प्रकट करता हूँ। आया दूत क्या यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये देखिए, ये लिखा है कि जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मानम स्वयं प्रकट होता हूँ, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। ये कह रहे हैं मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। जैसे कोई कहे आत्महत्या करना, तो अपनी ही हत्या करेगा, किसी दूसरे की हत्या नहीं करेगा। वहीं ये बता रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, कोई नहीं। या ये कहता है कि अपने अंश को भेजते हैं, ऐसी बात नहीं दोस्तों। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम या जितने भी उनके अवतार हैं, स्वयं पूर्ण अवतार थे परमात्मा के। ठीक है। और भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। यही चीज़ हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है कि जब जब वहीं धर्म की हानि, बढ़ऊ असुर महामानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। तो दोस्तों, भगवान का जन्म
दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तजनों की रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या देखा कि भगवान का अवतार अधर्मियों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।